हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे एसिटामिनोफेन के बारे में। राइट। तो ये एक तरह का पेन किलर है जो कि दर्द को दूर करने में एक्चुअली इसका हम यूज करते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इस वीडियो में हम बात करेंगे एसिटामिनोफेन होता क्या है। ओके, इसके यूजेस कौन कौन से हैं। थर्ड पॉइंट, इसका डोजेस क्या क्या दिया जाता है। राइट। एसिटामिनोफेन का साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या है, इसके अदर ड्रग्स के साथ इंट्रैक्शन क्या है। ओके। और एसिटामिनोफेन को लेते वक्त हमें कौन कौन से प्रिकॉशंस लेने चाहिए, और सबसे लास्ट पॉइंट 7th नंबर हम ये डिस्कस करेंगे कौन कौन से ऐसे ब्रांड हैं जो कि एसिटामिनोफेन को बनाते हैं। ओके। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट करते हैं। तो एसिटामिनोफेन, जैसा कि हमने पहले भी बात की, ये एक तरह का जो है वो एक पेन रिलीफर है जो ओके, एंड ये एक फीवर को रिड्यूस करने के लिए भी टैबलेट यूज किया जाता है। राइट। चलिए आगे बात करते हैं इसके बारे में, आगे भी और डिटेल में चर्चा होगी। ठीक है। तो सबसे सेकंड नंबर पॉइंट पे बात करते हैं कि इसके यूजेस क्या क्या हैं। राइट। तो ऊपर वाले स्लाइड में जैसे कि आपने पढ़ ही लिया होगा कि एसिटामिनोफेन का जो एक्चुअल में जो यूज होता है वो माइल्ड या मॉडरेट अगर पेन है किसी पेशेंट में तो उसको ये ट्रीट करने के लिए हम यूज करते हैं। ओके। सीवियर अगर पेन है और तो उसको भी हम ये जो है ट्रीट करने में इसका यूज करते हैं। राइट। थर्ड वन, अगर किसी को फीवर है तो उसको भी रिड्यूस करता है ये टैबलेट। सबसे मोस्ट कॉमन जो डिजीज़ है, राइट, डिजीज़ तो नहीं कहेंगे, मोस्ट कॉमन जो चीज़ें हैं जिनको ये ट्रीट करने में यूज करता है, जैसे कि पेशेंट में अगर हेडेक है तो उसको ये ट्रीट करता है। राइट। और मसल्स अगर पेन है तो उसको ठीक करने के लिए हम इस टैबलेट को देते हैं। अर्थराइटिस के भी संदर्भ में हम इस टैबलेट का यूज करते हैं, या फिर पीठ में दर्द है तो उसको भी ये ठीक करने के लिए दिया जाता है। ठीक है। या फिर दांतों में दर्द है, या फिर सोर इन थ्रोट है। ओके। या फिर कोल्ड है, फ्लू है, या फिर फीवर है किसी भी पेशेंट को, तो उसको ट्रीट करने के लिए हम एसिटामिनोफेन का यूज करते हैं। राइट। जैसा कि आप ये देख रहे होंगे इस पिक्चर में, फीवर को ट्रीट करने के लिए, या फिर बैक में जो पेन है उसके लिए, या फिर हेडेक अगर है उसके लिए, या फिर अर्थराइटिस जैसी जो छोटी मोटी समस्याएं हैं उसको ट्रीट करने के लिए हम एसिटामिनोफेन का यूज करते हैं। राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके डोजेज के बारे में कि एसिटामिनोफेन का कितना डोजेज एक पेशेंट को दिया जाना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात कि एसिटामिनोफेन जो है वो कितने तरह के बहुत सारे फॉर्म में आते हैं, जैसे कि एक कैप्सूल में भी आता है, लिक्विड में भी आता है, च्यूएबल मतलब चबाने वाला टैबलेट के फॉर्म में भी ये आता है। ठीक है। और जो डिजॉल्विंग पाउडर के फॉर्म में भी आता है, जो कि पानी में जो है वो डिजॉल्व किया जाता है, ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में भी ये टैबलेट मौजूद होता है। राइट। तो बात करते हैं इसके डोजेस की। अगर मान लीजिए कि कोई भी एडल्ट है जिसका उम्र लगभग अगर 12 साल है, ठीक है, तो उसको कभी भी हम 1000 मिलीग्राम यानी 1000 mg से ज़्यादा एक बार में नहीं देंगे। ठीक है। या फिर 24 घंटे के दरमियान कभी भी 4000 mg से ज़्यादा इस एसिटामिनोफेन के डोज को हम नहीं देंगे, उसके साइड इफ़ेक्ट्स होने लगेंगे। राइट। तो इसके आगे हम बात करेंगे कि इसके साइड इफ़ेक्ट कौन कौन से आएंगे। ठीक। दूसरा नंबर पॉइंट ये है कि अगर मान लीजिए वैसे बच्चों का क्या जो कि उम्र में 12 साल से कम है, तो उनको कभी भी 5 डोज से ज़्यादा नहीं दिया जाता है एसिटामिनोफेन का 24 घंटा के अंदर, चाहे कितनी भी बड़ी फीवर हो या फिर पेन हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। राइट। तो इस चीज़ को कंसीडर करते हुए चलना है। ठीक है। कभी भी एसिटामिनोफेन का जो है वो एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ नहीं देना चाहिए वैसे बच्चों में जिनका उम्र खास करके 12 साल से कम हो तो। ओके। चलिए अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में कि कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट हैं जो कि एसिटामिनोफेन को लेने से हो सकता है। वैसे देखा जाए तो आज तक का ये रिकॉर्ड रहा है कि एसिटामिनोफेन का उतना कुछ सीवियर साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर एसिटामिनोफेन से आपको अगर एलर्जी है, ठीक है, तो उस चीज़ से आपको इससे बचना चाहिए। ठीक है। जैसे कि अगर मान लो कि एसिटामिनोफेन से अगर आपको ब्रीथिंग में डिफ़िकल्टी आ रही है, स्वेलिंग चेहरे पर होने लग रहा है, लिप्स पर हो रहा है, टंग पर हो रहा है, या फिर थ्रोट में स्वेलिंग हो रहा है, या फिर हाइव्स की समस्या आ रही है, तो इस केस में एसिटामिनोफेन जो है वो आपको एलर्जिक रिएक्शन दे रहा है, तो इससे आपको बचना चाहिए और इस केस में आपको लेना बंद करना चाहिए। ठीक है। अगर मान लिया जाए, ये तो हुआ फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट में हम बात करेंगे कि अगर जैसे एसिटामिनोफेन अगर हम ले रहे हैं, ठीक, अगर स्किन में रेडनेस आने लग रहा है या फिर रैश हो रहा है, ठीक है, जो कि बढ़ता ही जा रहा है, ओके, जिससे कि ब्लिस्टरिंग और पीलिंग जैसा जो है वो सिम्टम्स दिखने लगता है, तो उस केस में क्या होगा कि एसिटामिनोफेन को हमको लेना बंद कर देना चाहिए एट ए टाइम। ओके। और किस केस में हमको एसिटामिनोफेन लेना नहीं चाहिए, जैसे मान लीजिए कि लेने के बाद अगर स्टोमक पेन होने लग रहा है, या फिर भूख कम लग रहा है, राइट, या फिर ईचिंग या फिर टायर्डनेस जैसे समस्या आने लग रही है, तो उस केस में भी हमको नहीं लेना चाहिए। या फिर अगर यूरिन डार्क अगर आने लग रहा है उस केस में, या फिर क्ले क्लस्टर स्टूल वाली अगर सिम्टम्स दिख रही है, तो उस केस में एसिटामिनोफेन नहीं लेंगे। जॉन्डिस के केस में भी नहीं लेना चाहिए, जिसमें कि आइज़ हो गया या फिर जो स्किन है अगर वो येलो पड़ने लग रहा है तो। ओके। चलिए अब हम आगे बात करते हैं कि इसके कौन कौन से इंट्रैक्शंस हैं अदर ड्रग्स के साथ। ठीक है। एसिटामिनोफेन के कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जिनके साथ इंट्रैक्शन होते हैं। वैसे देखा जाए तो 132 ड्रग्स ऐसे हैं जिनका लिस्ट
बहुत लंबा है, लेकिन फिर भी चलिए एक समरी ले लेते हैं कि कौन कौन से ड्रग्स के साथ हमको नहीं लेना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि आप डॉक्टर के पास पहले से ही दिखवा रहे हो और कुछ प्रिस्क्रिप्शनल ड्रग्स हैं जो कि ऑलरेडी आप खा रहे हो, ठीक है, तो उसके साथ एसिटामिनोफेन आपको नहीं लेना चाहिए। या फिर ओवर द काउंटर ड्रग्स है, ठीक है, जो कि आप जाते हैं मेडिकल स्टोर से ले लेते हैं, ठीक है, मतलब जो बिना प्रिस्क्रिप्शन के ओवर मेडिसिन अवेलेबल हो जाते हैं। अगर आपको RX और NRX ये सब चीज़ों के बारे में नहीं, XRX जैसे मेडिसिन के बारे में नहीं पता है, तो इसके लिए ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप चाहें तो उसको जाकर इस वीडियो के बाद देख सकते हैं, सारी डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। या फिर अगर मान लीजिए कि अगर आप कोई विटामिन्स खा रहे हैं या फिर कोई हर्बल प्रोडक्ट्स खा रहे हैं, ठीक है, तो इसके साथ जो है एसिटामिनोफेन आपको नहीं लेना चाहिए, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर आप कभी एसिटामिनोफेन अगर ले रहे हो, ठीक है, तो डॉक्टर को सबसे पहले ये बताओ कि मतलब उसके साथ जो है और कौन कौन से ऐसे मेडिसिन्स है जिसको आप ले रहे हो, ये बताना बहुत ही ज़रूरी है। तभी कोई भी डॉक्टर बता सकता है कि मतलब आपको कौन कौन से प्रॉब्लम आ जाएगी, आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए ऐसे ड्रग्स, राइट। अब बात करते हैं कि इसके कौन कौन से प्रिकॉशंस हैं जो कि एसिटामिनोफेन लेने से पहले आपको जो है कंसिडर करना चाहिए। अगर मान लो कि एसिटामिनोफेन अगर आप ले रहे हो ये टैबलेट को, लेकिन अगर इसके मॉलिक्यूल से आपको एलर्जी होता है, ठीक है, जो कि एसिटामिनोफेन कंटेन करता है, राइट, तो वैसे में एसिटामिनोफेन आपको लेना बंद करना चाहिए, ठीक है। अगर मान लिया जाए कि आपको कभी पहले भी लीवर सिरोसिस की प्रॉब्लम होती है या फिर अगर आप रोज़ अल्कोहल पीते हो, ठीक है, तो हमेशा आपको अपने डॉक्टर से या फिर किसी भी फार्मासिस्ट से पूछ लेना चाहिए क्या इस केस में एसिटामिनोफेन लेना जो है वो हमारे लिए सही रहेगा, सेफ़ है कि नहीं है, राइट। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात वो प्रेग्नेंट वुमेन के लिए या फिर ब्रेस्ट फीडिंग स्टेज में जो महिलाएं पहुंच जाती हैं उनके लिए कि एसिटामिनोफेन लेने से पहले कभी भी डॉक्टर से पूछना चाहिए कि इस केस में अगर हम प्रेग्नेंट है या फिर ब्रेस्ट फीडिंग स्टेज में हैं तो क्या हम एसिटामिनोफेन ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, राइट। चलिए अब आगे बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे ब्रांड्स हैं जो कि एसिटामिनोफेन आपको बनाते हैं, राइट। वैसे तो बहुत सारे ब्रांड्स हैं, लेकिन उनमें से कुछ ब्रांड जो कॉमन हैं जिनका नाम आपको बता देते हैं हम, जैसे एडविल हो गया, राइट, या फिर एक्सेरेडिन हो गया, या फिर फीबरॉल हो गया, या फिर गुड डे हो गया, मिडॉल हो गया, मैप्रिन हो गया, या फिर पल्कोजेसिक हो गया, या फिर थेराफ्लू जैसे कुछ ब्रांड्स हैं जो कि एसिटामिनोफेन बनाते हैं। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो मिलते हैं इसी तरह के किसी एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।